अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जी आज हम बात करने वाले बीटा की कैलकुलेशन के ऊपर कि बीटा की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। हम आज इसके अंदर फार्मूलाज वगैरह कैसे इस्तेमाल होता है वो डिस्कस करेंगे और फाइंड करेंगे। बेसिकली हमें चेक क्या करना है, हमें एक इंडिविजुअल के SC100 कंपनी के साथ रिस्क रिलेशन चेक करना है कि एक कंपनी पाकिस्तान केबल है, उसके साथ KSC इंडेक्स इंडेक्स वो के अगेंस्ट वो कितनी रिस्की है। हम इस चीज़ को चेक करना है कि इसको हम चेक करने के लिए हमारे पास फिक्स डेटा होना लाजमी है और डेटा होना चाहिए। तो इस वो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और वो कितने टाइम पीरियड का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा ही लेंगे, 2-3 मंथ का, ठीक है। वो कहाँ किधर से मिलेगा, तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले नंबर पे आपको ये सारा मैं बताऊंगा कि किधर से ये आपको डाटा मिलेगा, फिर आप इसके ऊपर वर्किंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आपने आ जाना है क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर आपने आकर आपने यहाँ ये वाली आपने सर्च कर लेनी है अपनी वेबसाइट investing.com के नाम से। investing.com के नाम से आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, अपनी कंपनी का नेम सर्च कर लेना है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरी कंपनी का नाम है पाकिस्तान केबल लिमिटेड। मैंने ऑलरेडी पहले सर्च किया हुआ था, अपना डाटा मैंने डाउनलोड किया हुआ था। ये नीचे मुझे सर्च भी दिखा रहा है, इसके ऊपर जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो वो मुझे अगले इंटरफेस पे ले जाएगा। जी ये देखें, ये मेरी जो कंपनी है पाकिस्तान केबल लिमिटेड, इस आप आपने अब इसका हिस्ट्रिकल डाटा जाएगी तो वो आपने इस यहाँ पे आ जाना है चैनल के, यहाँ पे ग्राफ के ऊपर जो हिस्ट्रिकल डाटा लिखा हो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद ये आपको उसका डाटा वो आ गया है, ठीक है, उसने निकाल कर ये दे दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपको जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसके मुताबिक आपने अकॉर्डिंगली वो यहाँ से डेट मंथ सेट कर लेना है। वो उसका आपने फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। चलें इसको मैं इसके सेट करता हूँ। जैसे हमें मिली है कि 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, तो यहाँ से मैं 1 जनवरी कर देता हूँ, यहाँ इधर मैं 15 अप्रैल कर देता हूँ। 15 अप्रैल करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये देखें ये सर चेंज हो गया 15 अप्रैल तक। 1 जनवरी से लेके ये हमें आ गया 15 अप्रैल तक ये डाटा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ये हो जाएगी, मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको मैं ओपन करूँगा। मैं ऑलरेडी इसको पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप इस तरह इसको कर सकते हैं और इसी तरह ही आप अपनी वो KC जो इंडिविजुअल कंपनी है KSC100 उसको भी आप इसी तरह ही उसका डाटा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसकी बात करते हैं कि इसके ऊपर आते हैं एक्सेल के ऊपर। और हाई लो क्लोज मल्टीप्लाई और एम माइनस एक्सपेक्टेड ब्रैकेट और एम क्लोज
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस, ये है फार्मूला सॉरी कोवेरियंस का। और बीटा का फार्मूला जो है बीटा का फार्मूला है कोवेरियंस और सॉरी और आई इंटू आर एम डिवाइडेड बाय वेरियंस और जी मैंने अब ये फार्मूला बीटा का फार्मूला भी राइट कर लिया है और कोवेरियंस का भी फार्मूला राइट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे फार फार अब हम कोवेरियंस को फाइंड करने के लिए हमें आर एम माइनस एक्सपेक्ट मतलब आर एम माइनस एक्सपेक्टेड आर एम चाहिए, मतलब के रिटर्न ऑन मार्केट। मार्केट रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न हमें चाहिए। चलिए हम इसके ऊपर वर्किंग करते स्टार्ट करते हैं। वो तो हमें तो इसके तो हमारे पास इसकी ये रिटर्न भी गिवन है और एक्सपेक्टेड वो हमने फाइंड करना है क्या है। ये सब कैसे फाइंड हुए हैं, जो मैंने निकाले हुए हैं रिटर्न्स, तो ये कैसे फाइंड हुए हैं इनका मैं बता दूं। ये मैंने सम करके ठीक है इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दिया, तो ये वेरिएंस वेरिएंस निकले इसमें। और सेम इसी तरह मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तान केबल लिमिटेड पर मैंने इसको सम किया। ठीक है, और सम किया और नंबर ऑफ डिवाइड पे ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया, तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। लेट्स हम आगे चलते हैं। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने के फार्मूले के अकॉर्डिंगली इन दोनों को करना है माइनस के। पहले मैं ये पाकिस्तान केबल लिमिटेड का लूँगा, रिटर्न लूँगा और उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न सॉरी रिटर्न लूँगा उसको माइनस करूँगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से। चलिए हम करते हैं इसको फाइंड कैलकुलेट करते हैं। पहले मैंने ये वेल रिटर्न लिखा। ठीक है, सॉरी पहले मैं दूंगा इक्वल का साइन, कंट्रोल मैंने पहले लिखा ये वाला साइन। ठीक है, एक्सपेक्ट माइनस का साइन देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न को लिखूं। अब मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा है। अब हम देखेंगे कि ये जो कंपनी का KCS 100 इंडेक्सिंग का
एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट जो है वो उसको, और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला है उस इसको मैंने F4 करके लॉक कर दिया है। सॉरी ये हो नहीं रहा। ये मैंने सारा कैसे निकाल दिया, तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले इधर मैं इधर सामने लगाऊंगा, ठीक है, और ये मेरा रिटर्न्स है, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जितना भी हमारा इसका निकला है ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ गया, ठीक है। और इधर मैं एंटर करूँगा, ये हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे नंबर पर करेंगे। सॉरी मैं अकेला अकेला करता हूँ क्योंकि लॉक नहीं हो रहा। माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये निकलता आ रहा है सम एक्सपेक्टेड रिटर्न, सॉरी माइनस ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस सम आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, सॉरी ये रिटर्न्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, एंटर करेंगे, ये हमारा इस तरह ये निकलता आएगा। तो मैं इस तरह इसको करके देख लेता हूँ, अगर ये लॉक होता है तो F4 से तो ये क्या हो गया, इस तरह इसको फर्स्ट में हम दोबारा कर लेते हैं, माइनस ये हमारा इंट्रो हो गया। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ ले जाते हैं, अगर चेक कर लेते हैं अगर ये ठीक वैल्यूज आती है तो ये आ गया, ये 0.263। इसमें कुछ जो वैल्यूज हैं वो गलत दे दिए हैं,
ये लॉक नहीं हुआ, मैं इसको अगेन करता हूँ, यहाँ से इसको, सॉरी मुझे अकेला अकेला करना पड़ेगा ये। ये सैलरी हो गया, ठीक है। हम इसको सॉरी इक्वल एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इक्वल माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इंटर इक्वल माइनस expected returns enter equal minus expected return enters। इस तरह होता जाएगा माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये सारी वैल्यू इस तरह ये सॉल्व होती जाएगी, ये सारी निकलती जाएंगी वो सम। ओके माइनस एक्सपेक्टेड तो इसी तरह हमने ये जैसे KSC 100 इंडेक्स ये रिटर्न ऑफ मार्केटिंग लगा रहे हैं, इसी तरह RI माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न वो हम अपनी पाकिस्तान केबल लिमिटेड की भी इसी तरह लगा लेंगे, ठीक है। सम, ठीक है, जो हमारे रिटर्न है उसको लिखेंगे माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इस तरह, ठीक है। इस तरह करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो हमारा ये कैलकुलेशन डाटा और ट्रांस को पाकिस्तान केबल लिमिटेड को और KSC 100 इंडेक्स को, ठीक है, इनके रिटर्न हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। और इसी तरह हम इसका RIA एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इसको ये भी निकालेंगे। ये इसका निकालने का करने का फार्मूला ये है कि इक्वल जो हमारी RI में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आई है, सॉरी मैंने ये दोनों आगे पीछे कंपनी कर दी है, पहले ये कंपनी आनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड KSC पाकिस्तान केबल आनी चाहिए थी, मैं पहले ये कर चुका हूँ KSC 100, ठीक है। तो पहले मैं इसको करता हूँ, मैं अब देता हूँ मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई और इसके और सॉरी इसको डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ, ये मेरे पास इसकी वैल्यूज आती जाएगी। इसी तरह मैं अगले को भी साइन मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट 8 सॉरी शिफ्ट 8 इस तरह 100
तरह की मेरी प्राइसेस आती जाएगी। इस तरह मैं सबको ऐसी अकेले अकेले को करता जाऊंगा क्योंकि वो मेरा लॉक नहीं हो रहा। और इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई रिटर्न्स इंटर मल्टीप्लाई ये गलत हो गया, कंट्रोल ज़ेड। इस तरह मैं सबके इस तरह ये सबके मैं निकालता जाऊंगा। मिस्टेक हो रही है, मैं इसको अगेन चेक कर लेता हूँ। बस ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें इसका कोवेरियंस निकालना है। ठीक है, मैं कोवेरियंस निकालने के लिए इधर लिखूंगा सम। ठीक है, सॉरी, इसको पहले मैं सम। ठीक है, फिर इसको नंबर ऑफ डिवाइड पे मैं इसको कर दूंगा। ये कोई इशू बता रहा है कि बस लगा दूंगा नंबर ऑफ ये मेरे पास इसका आ गया है कोवेरियंस। ये मेरे पास आ गया इसका कोवेरियंस। ठीक है, मेरे हिसाब से कोवेरियंस गलत आ रहा है क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो चुकी है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यस, अब भी ये गलत है। मेरे पास फार्मूला नहीं सही लगा, इसको मैं अगेन से फार्मूला लगाता हूँ। सम ब्रैकेट divided by sum सॉरी, इधर से मिस्टेक हो रही है फिर से। इधर से कुछ मिसिंग क्या करना है, मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ गया, कोवेरियंस भी आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है
कि मैंने ये ऑलरेडी फार्मूला लिखा था बीटा का। अब हमने बीटा का फार्मूला लिखना है, ठीक है। जो बीटा का फार्मूला हम अगेन इधर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। बीटा कोवेरियंस सॉरी आर आई और एम divided by variance and RM, ठीक है। ये इसका ये फार्मूला आ जाएगा कोवेरियंस का, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कोवेरियंस चाहिए उसको हम डिवाइड कर देना है, ठीक है। कोवेरियंस एक्सपेक्टेड सॉरी ये फार्मूला लगाएंगे वेरियंस डिवाइडेड बाय ये हमारा कोवेरियंस आ चुका है। बीटा इज लेस देन 1 it mean this security is less risky against KSC 100 index 100 index। जी ये हमारा बीटा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़।